टू द शो। हमें शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पता है कि वो हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, मुफाहमत के मैसेंजर हैं। पीडीएम के दौर में उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब को कोई वजारत नहीं दी थी, बेशक उन्होंने वफाकी वज़ीर बना दिया था लेकिन वजारत नहीं मिली थी। उसकी वजह यही थी कि वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से बोलते थे। अब जो ख्वाजा आसिफ ने एक बात की कि 2 साबिका फ़ौजी अफसरान जो है उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए वो आपने पॉलिसी कैसे चेंज की रिलेटेड टू अफगानिस्तान और तालिबान, तो इस पर क्या शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान कोई खटपट हुई है? मैंने सुना है 1-2 वीलॉगर्स को कि वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तो बड़े मोहतात तरीके से करते हैं और स्पेशली आर्मी रिलेटेड मैटर्स, और तो ये ख्वाजा साहब ने जो बात कही है इसके साथ यकीनी तौर पे कोई ना कोई शहबाज साहब से प्रॉब्लम बन गई होगी जी। मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इस किस्म की सिचुएशन जब होती है ना तो ख्वाजा आसिफ इज़ द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ कैप्टन शहबाज शरीफ, ठीक। तो ये हो नहीं सकता कि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो जाके चौके छिक्के मारने शुरू कर दे विदाउट द कैप्टन अप्रूवल। ओके, ठीक, ओके। तो और ये हो नहीं सकता कि डिफेंस इश्यूज के बारे में ख्वाजा साहब चौके छिक्के मार जाएं विदाउट चेकिंग विद हेडक्वार्टर्स फर्स्ट। हालांकि वो हर बात शुरू करते हैं ये जो है, ये जो है, इसका मतलब है क्रंचेस यूज कर रहे होते हैं कि मैं बात मोहतात करूं। तो ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये तो ग्रीन लाइट आई है तो ये किया उन्होंने कल के शो में। बिल्कुल ठीक। तो अब ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई इशू बना है? नो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। कोई डांट नहीं पड़ी ख्वाजा आसिफ को? कोई डांट तुसी का साडा काम खराब कर छड़िया ना, बिल्कुल कुछ नहीं। सब एक दूसरे को अख मार के काम चलाते पे ने कोई बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ख्वाजा साहब एंड शहबाज साहब are on the same page. Okay. And Khaja Saab and Hafiz Saab are on the same page. And Shahbaz Saab and Hafiz Saab are on the same page. A is equal to B, B is equal to C. So it means A is equal to C. A is equal to B is equal to C. Got it. तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। हमें ही लगे में लोग कोई जिसे कहते हैं ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और हर बात प्लानिंग के तहत होती है, इस किस्म की बात। तो ये तो कोई टेंशन कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन करारदाद तो आनी चाहिए ना? नहीं, वो नहीं आएगी ना, बिकॉज वो अगर आ गई तो फिर टेंशन हो जाएगी। बिकॉज एक हद तक जाना चाह रहे हैं, उससे आगे नहीं जाना चाह रहे। उससे आगे जाएंगे तो बहुत से वो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, राइट, जो कि नहीं खोलना। तो ये अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द बोर्ड हुई ना, तो पीटीआई की जानिब से कोई डिफेंस किया गया अपनी पॉलिसी के हवाले से, और वो बाजवा साहब और वो फैज साहब जो पहले कोई एक स्टेटमेंट आती थी इमरान खान साहब की तरफ से तो वो अपने जो उनके 2 सहाफ़ी हैं उनके थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया करते थे, रीज़न बताया। अब कुछ किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। आयशा तुम बहुत तेज हो गई हो है? अच्छा, कोशिश करती हूँ सेठ साहब आपके साथ रहकर छतरी तले। ये होने वाला है। क्या? यही जो तुम कह रही हो। क्या मतलब वो एक्सप्लेनेशन देंगे? एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से वाया जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वीलॉगर से उनके जानने पहचानने वाले हैं। अच्छा। उनकी ब्रीफिंग वो 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से। 28 मार्च जी। अच्छा, 5 दिन बाद जी। ओके, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रेकिंग है ना। हाँ तो ठीक है, यानी दुबई से पाकिस्तान आके बताएंगे कि क्या हुआ था। उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग। अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे। ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या इस एस्टेब्लिशमेंट से वो इख्तिलाफ करेंगे या इमरान खान साहब से? इस एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक किस्म का इल्जाम लगा दिया ना उस एस्टेब्लिशमेंट पे कि उनकी अफगान पॉलिसी बड़ी गलत थी, जिसकी वजह से ये सारे अटैक्स हो रहे हैं जी। और मैंने कल आपको टेबल दिखाया था कि 2019 से लेकर 2024 तक जी शहादतें अच्छी खासी बढ़ी हैं, ठीक ठाक, और ग्राफ ऐसे गया जी। और वो बैड पॉलिसी थी, यही इल्जाम है ना। क्योंकि ये जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती जी। कि जी लोग कहें आपकी पॉलिसी गलत थी, आप भुगताएं हैं। वो कहते हैं यार हम तो अभी आए हैं, हम तो इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो तो जो कर गए हैं वो उनसे पूछें आप जी। तो अब वहाँ से जवाब आएगा। और जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि इमरान खान की जो पॉलिसी थी तालिबान के बारे में जो हमने परस्यू की थी वो सबसे बेस्ट पॉलिसी थी। अच्छा, सबसे बेस्ट पॉलिसी थी। ओके, और इसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा क्यों सबसे बेस्ट थी, कैसे वो पॉलिसी बनी, क्या उसकी वजूहात थी, क्या उसके नताइज निकले उस वक्त
और कहाँ जाके गड़बड़ हुई और किसकी जिम्मेदारी थी जहाँ गड़बड़ हुई, ठीक। और उसमें अपने आप को बिल्कुल वो क्लीन चिट दे दी जाएगी कि हमने जो कुछ किया था वो तो मुल्क के मफाद में था और ये लोगों को हमने कंसल्ट किया था और ये लोग हमारे साथ थे। और इसलिए जब हमारे जनरल फैज़ गए थे काबुल, जहाँ उनको किसी ने पूछा, गोरी ने किसी ने, कि जी तुसी इत्थे की करदे पे भाजी, मैंने कहा तू फिक्र ही ना कर, चाय पी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो चंगा पता लगे ऑल इज वेल, हुण सानू समझ आ रही है ऑल द वेल दा मतलब की सी। तो मैं आपसे ये सब ये कह रहा हूँ कि वो डिफेंस आने वाला है, पूरी एक एक्सप्लेनेशन आएगी, जो ये जो बयानियाँ इस वक्त ख्वाजा आसिफ लेके चल रहा है, इसका जवाब आएगा। लेकिन इससे बात बढ़ेगी या दब जाएगी, वहीं तक रहेगी? नहीं, वो जवाब तो आएगा, बस उसके बाद खत्म हो जाएगी, बहस नहीं चलेगी आगे ना, अच्छा, जवाब आएगा। ठीक है। जब बात हो रही है थोड़ी खटपट की, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का तो मामला क्लियर कर दिया कि एक दूसरे को आंख मारी जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में एक और किरदार भी है जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब की तलखियों की खबर आ रही है, और वो कुछ टीम बनाने के मामले पर है। समझ गए होंगे आप, मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी की टीम इंटीरियर में ले जाना चाहते हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है? तुम बड़े बड़े डायरेक्ट सवाल करने शुरू कर दिए तुमने, तो डायरेक्ट मामलात हो गए। आप देखें तो सही, हमारा मुल्क किस नहज पे है, छोटी से छोटी बात मैटर करती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों के बारे में तो आपको ज्यादा बताना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा अच्छा, ऐसे है कि यहाँ कुछ सदाकत है। अच्छा ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ, जब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि वो पीसीबी आएंगे और उसके बाद एक और ओहदा लेंगे, तो जब ये फैसला हो गया तो उन्होंने पीसीबी ले लिया और हुकूमत आने से पहले ही पकड़ लिया था उन्होंने, ताकि अगली जगह पे ये डिस्कशन ही ना हो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि अभी नई हुकूमत आई नहीं थी और उन्होंने जाने वाली हुकूमत से अपने आप को बिठा दिया, इलेक्ट करवा लिया और बैठ गए। अब एक दफ़ा जब बंदा इलेक्ट हो जाए और बैठ जाए, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है जी। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये 4 दिन पहले तो इलेक्ट होया है और तुसी आंदे सार उन्हें छुट्टी कराती, तो उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। इसलिए कि जब वो आगे जाके नेगोशिएट करेंगे अपनी, अब मैंने और क्या लेना है, क्योंकि बड़ी बड़ी खिदमत है मेरी, तो ये तो हो गई ना बात, ये तो रह गई पीछे। हाँ, ठीक है, वो तो साबिका सेटअप हो गया ना। हुण अगली गल करो, मैनू की देना जे। हाँ जी, मैं खिदमत की थी पंजाब में, जो तुसीं देखिया मैं पीटीआई ने की कीता, ठीक है ना, और अगे मैनू पता नहीं कितनी गाली पैनी है, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उसमें फिर जहाँ से फ़ोन आते हैं वहाँ से फ़ोन आ गया शहबाज साहब को कि जी साडा बंदा है, इन्हों दियो इंटीरियर दियो, बिकॉज हम अपने बंदे को इंटीरियर देते हैं। और जब राना साहब थे वहाँ तो इतने खुश नहीं थे, मगर राना साहब ने फाइनली मुका कर लिया सी। अच्छा, इनके साथ तो फिर ठीक ही चला उनका, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। ठीक है। मगर अब वो क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं यहाँ टाइट करने के, उसी किस्म का बंदा जो उसने पंजाब में दिखाया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसी को हमने इंटीरियर में देना है। तो आई थिंक शहबाज साहब पहले तो थोड़ा सा धक्का लगा उनको, फिर जाहिर है वो जैसे आप हमेशा कहती हैं कि वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं यस करने के लिए। जी। तो फिर उन्होंने कौड़ा कोट किया, जिन्होंने कहते हैं, तो कौड़ा कोट करके उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने अगर भाजी कहते हैं, तो मतलब भाजी ना नहीं, अपने भाजी नहीं, वो दूजे भाजी। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। वो पहले भी आपने डैंड्रफ की तरफ इशारा किया, वो भी मैं समझ गई थी, अब भी मैं समझ गई। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, बिल्कुल कर देते हैं जो हुक्म। मोहसिन नकवी साहब ने, शहबाज साहब ने मोहसिन साहब को क्या कहा, क्या? अब ये चिड़िया की खबर है। अच्छा, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुछ थोड़ी सही थोड़ी गलत भी हो सकती है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। आजकल चिड़िया जड़ी है ना, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा, हाँ, वो थोड़ी सी उसको कोविड हुआ हुआ है। अच्छा, कभी इधर की बात कर देती है, कभी उधर की बात कर देती है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता इस खबर की, मगर खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है तो मैंने कहा बता ही दूँ। हाँ, नहीं बताएं, ज़रूर बताएं जितनी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहसिन नकवी को कहा कि मोहसिन यार, पीसीबी तो फुल टाइम जॉब है, तो बिल्कुल ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम फिर यही रखो, उसको छोड़ दो। अच्छा, तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको फोकस करें, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं यहाँ, टेररिज्म हो रही है। बिल्कुल इंटीरियर के। तो मोहसिन ने कहा नहीं आप तो शहबाज साहब फिक्र ना करो, मैं कर लाऊंगा, 36 घंटे ला लेंगे। मैं स्पीडी गोंजालेस हूं, ऑब्वियसली स्पीड तो शहबाज स्पीड को शिकस्त ही मोहसिन स्पीड ने दी थी बकौल उनके टीवी चैनल के। पहले शहबाज स्पीड सी, हुन मोहसिन स्पीड आ गई जी।
और मेरे ख्याल मरियम इज लुकिंग अराउंड के मैंने भी कोई जॉगर्स मिल जाए, मैं भी कुछ करा तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्पीडी। अगर मोहसिन साहब ने किसी को निकालना है तो वो जो भर्ती हुए हैं लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो पिछले 6 माह में ज़का अशरफ साहब ने भर्ती किए, अब वहाँ 2-2 लोग बैठे हुए एक जगह पे, जो टीम थी वो वहीं बैठी हुई है और जो नई टीम है वो भी वहीं बैठी हुई है। तो इनमें से सफाई करनी है तो इनमें से सफाई करें, इनकी ज़रूरत नहीं है। मगर बाकी तो पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके फाइन, ठीक है, यानी गैर जरूरी कांड छांट से गुरेज करना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए जो ज़का अशरफ साहब ने लोग रखे थे उनको फारग कर खत्म करें। ठीक है, और मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक ठाक है। हाँ ठीक है।